गुड इवनिंग। और आज और एक कड़वा सच मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले बोला क्या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी बोलूँगा कि मैंने ये 2000 में एक किताब मैंने मर जाता हूँ बोल के मेरा अपना पहला किताब तीसरा किताब ऑटोबायोग्राफी अनुभव गड़िंदा अनुभव दृढ़ में रिलीज़ किया। और रिलीज़ करने के बाद मुझे 18 वो इसलिए किया, 18/10 को 2000 को मेरा मौत हो जाएगी ये समझ के मैंने उसको किताब को रिलीज़ किया और धारवाड़ में। और उसके बाद में अगर बच गया तो मैं वर्ल्ड टूर निकलूंगा कि ह्यूमन यूनिटी के लिए, ये फैसला करके मैंने किताब को रिलीज़ किया था। तो इस तरह क्या हो गया, वो 2000 वो 18/10/2000 को मेरा मौत नहीं हुई, उस दिन एक्सीडेंट हो गया, मैं बच गया बाल बाल। और उसके बाद ऐसे ही लग गई बस ये मेरे ये जिंदगी का कहानी शुरू हो गई तब से। तब मैं फिर एक ये 2000 ख़त्म हो गया, 2001 आ गया। और उसमें अगले फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, उस वक्त ये भूकंप नहीं अर्थक्वेक हुआ था गुजरात में। वही पढ़कर मुझे सोचने लगी थी उस टाइम की सोच के डूबा कि वो गुजरात का भूकंप, वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला, अगली भूकंप मंगलोर से केरला तक होगा बोल के पेपर में न्यूज़ आया, एक दो पेपर में न्यूज़ आया। मैं बोला, मैं घबरा गया यार, एक है ये हमारा भारत और उसमें नहीं है धरती, और ये अगर भूकंप हो गया तो वो मंगलोर से केरला यानी कन्याकुमारी तक भूकंप हो जाएगा, अर्थ कोई हुआ तो बचे ही क्या, इंडिया साउथ इंडिया पूरा चला जाएगा। ये सोच कर मैंने फैसला किया कि बाय वॉक जाऊंगा, यानी मंगलूर से कन्याकुमारी तक बाय वॉक जाके और जाते जाते साथ में शिवयोग करते, मैं जहाँ जहाँ मैं कदम रखता हूँ वहाँ कुछ गड़बड़ यानी ये नहीं होना चाहिए, यानी अर्थक्वेक नहीं होना चाहिए, ये मन में रखे मैं शिवयोग करते मैंने वो गया एक 2001 को जून महीने में मैंने अपने खटिया केटस का दशमान उत्सव बना के वहाँ चला गया, बस चला गया। और रास्ते में क्या हुआ वो सब मालूम है, ये लिखे पढ़ना, दूसरी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हूँ। उसके बाद में वो कन्याकुमारी गया, सब कुछ हो गया, फिर वापस आया। फिर बाद में वो मुझे वो बीच में एक ये ऐश्वर्या राय नाम की एक ये बोलता है क्या उसको, मैं देवी बोलता था लेकिन वो हकीकत में वो अलग ही। लेकिन वो मुझे अटैक किया, मुझे 6 महीने में किताब रिलीज करो ऐसा वैसा करके मेरे दिमाग में ये हो गया। उसके बाद में मैं किताब रिलीज़ किया और आया धारवाड़ को आया, फिर वो किताब रिलीज़ किया, उसके लिए पैसा चाहिए था। तो मैंने वो दुकान को मैंने अपने सगे वालों को दे के मैं टू वन द एंड को मैं बाय वॉक वर्ल्ड टूर जाऊँगा समझ के ये सब करके उनको जिम्मेदारी दे दिया, वो अपनी खटकी भाई लोगों को, क्योंकि वो सब मेरे पास बेटा बात नहीं सुना था, इसलिए इस चक्कर में मैं उनको दे दिया। ऐसे मतलब मैंने कोई लिखा नहीं कुछ नहीं, उसको दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ, ये थर्ड पार्ट बैल बेड़गू में लिखा हूँ। तो इस तरह की मैं 2001 को वो क्या एल के पढ़ना किताब रिलीज़ किया, 2001 को थर्ड को। और फोर्थ को मैंने 2004 को 3/12/2001 उस वक्त मैं वो बाय वॉक चला, बेलगांव तक चला, वहाँ एक रिपोर्टर था वो साथ नहीं दिया। फिर बाद में वहाँ से मैं बॉम्बे गया, वो ऐश्वर्या के घर में हो गया, उसके नाम में उसका फ़ोटो था, उसके घर पे पहुँचा तो वो इतना घमंडी औरत है, बाप रे, इतना घमंड नहीं करना चाहिए एक राइटर को। खैर उसने किया। तो उसके बाद में वापस आया, उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, इस तरह की वापस आया। तो वापस उसके बाद में धारवाड़ आया, वो कुछ लोग बोला ऐसा वैसा, तुम क्यों जाते हो, कोई पागल बोलेगा तुमको ऐसा बीवी बच्चों को छोड़ के। इस तरह वापस आने के बाद मेरी हालत क्या हो गई, इस तरह की मैंने अब मेरी मौत है सब, मैं हर एक चीज़ मैं रिस्क लेके मैंने अपनी किताब लिखा है और ज़िंदगी जिया है। मैं कोई ज़िंदगी आसानी से नहीं जिया है, इसलिए आप लोग ये समझिए कि सुरेश ना कभी ये नहीं करता, जो बात करता है वो करके दिखाता है। फिर उसके बीच में मैंने एक ये मेहरा जो नाम की दुबई की है, उसको मैंने भूकंप और ये सुनामी का ये दिया था, लेकिन मैं सीरियस नहीं लिया, उनको वार्निंग दिया है। अभी जो आने वाले दिन है ना, जो मैं युगादि 2025, अगर कोई मेरी बात नहीं माना तो ये बात सीरियसली मैं ले लूँगा। ये अभी आप सब आप पर छोड़ता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इन्हें डरा नहीं रहा हूँ। अब आपके बच्चे हैं क्या डराने के लिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मेरा फैसला है, क्योंकि मेरे पास वो कुदरत की ताकत है, मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए आप लोग समझे समझे समझे
समझे।